भारत के 84 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट जल्द ही सुपर सुखोई बनने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इनकी आधुनिकीकरण के प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दी है। अब ये सुखोई फाइटर जेट्स ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके भी हमला कर सकेंगे। वैसे यहाँ हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स बहुत जल्द सुपर सुखोई बनने वाले हैं। यानी इनमें स्वदेशी तकनीक, खतरनाक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, राडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, कॉकपिट लेआउट और हथियारों का सिस्टम बदलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। किसी भी जंग में इंसान और गैर इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये चल रही है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैन टीमिंग ममटी तकनीक से लैस किया जाएगा। यानी इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को इन्हीं फाइटर जेट्स से कंट्रोल किया जाएगा या उनका संचालन किया जाएगा। इससे वायुसेना को यह फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है, उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकता है या फिर निगरानी के काम करवाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट के साथ आधुनिक ऑटोनोमस ड्रोन्स या लॉयल विंगमैन UCAV जोड़े जाएंगे। इससे सीमाओं पर निगरानी आसानी होगी। जरूरत पड़ने पर हमला करने की ताकत में भी बढ़ोतरी होगी। अपग्रेड करने का काम हाल कर रहा है। अभी के Su-30 MKI की ताकत को जानिए। यह दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है। यह एक मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। यह तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। इसमें 30 mm की ग्रिजेव शिपुनोव ऑटोकैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लग सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण। कई तरह के हथियारों को दागने की सुविधा। Su-30 के हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। यह कुल 8130 kg वजन का हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। यानी भारतीय मिसाइलों का मार्केट भी इसके सहारे बढ़ सकता है। यह इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या बदलाव करवाते हैं, ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसकी तैनाती कर सकें। भारत में Su-30 MKI को हाल बनाती है। 1997 में हाल ने इसका लाइसेंस रूस से लिया था। खतरनाक रेंज और घातक स्पीड के लिए फेमस। फिर फाइटर जेट को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। MKI का मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। सुखोई की लंबाई 72 फीट है। विंगस्पैन 48.3 फीट है। ऊंचाई 20.10 फीट है। इसका वजन 18,400 kg है। इसमें लियोल का L31 FP आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो उसे 123 किलोन्यूटन की ताकत देता है। यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। रेंज भी 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिले तो यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना IAF अपने सुखोई बेड़े को अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिसमें उसे 5वीं पीढ़ी की तकनीक मिलेगी। इस अपग्रेड का उद्देश्य सुखोई विमान की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे आधुनिक युद्धक परिस्थितियों में और अधिक प्रभावी हो सकें।
5वीं पीढ़ी की तकनीक में स्टील्थ, अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियां और बेहतर मिशन कंप्यूटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो विमान की स्थिति को दुश्मन से छिपाने और युद्ध के दौरान बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। यह अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सुखोई विमानों की युद्धक क्षमता और उनकी लंबी दूरी की सटीकता में सुधार होगा। सुखोई 30 MKI, जो भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख लड़ाकू विमान है, इस नई तकनीकी अपग्रेड से और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इस योजना के तहत सुखोई विमान के तकनीकी प्लेटफॉर्म को 5वीं पीढ़ी के विमान जैसे F-35 और F-22 की क्षमताओं के समान बनाने का लक्ष्य है। यह अपग्रेड भारतीय वायुसेना को अधिक कुशल और मजबूत बनाएगा, जिससे वह आधुनिक और जटिल सैन्य चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेगी। भारतीय वायुसेना के सुखोई बेड़े के अपग्रेड के बारे में और जानकारी देते हुए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। 1. सुखोई 30 MKI का महत्व। भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI का एक बड़ा बेड़ा है, जो कि एक मल्टीरोल फाइटर विमान है। इस विमान का उपयोग युद्ध के दौरान वायु, भूमि और समुद्र में हमले के लिए किया जाता है। यह विमान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन करने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI की क्षमता को अपग्रेड करने से यह और अधिक स्मार्ट और तकनीकी रूप से उन्नत हो जाएगा। 2. 5वीं पीढ़ी की तकनीकी क्षमताएं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी। 5वीं पीढ़ी के विमानों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी स्टील्थ क्षमता है, जो उन्हें रडार पर कम दिखाती है। इसका मतलब है कि अपग्रेडेड सुखोई विमान दुश्मन के रडार से बचकर ऑपरेशन कर सकते हैं। एडवांस्ड रडार और सेंसर्स। 5वीं पीढ़ी के विमानों में अत्याधुनिक रडार और सेंसर प्रणाली होती है, जो उन्हें बेहतर लक्ष्य पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता देती है। यह अपग्रेड सुखोई 30 MKI की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगा। ऑटोमेटेड मिशन प्लानिंग। 5वीं पीढ़ी के विमान बेहतर मिशन कंप्यूटर से लैस होते हैं, जो मिशन की योजना बनाने और उसे सटीक रूप से लागू करने में मदद करते हैं। इसका लाभ यह होगा कि विमान अधिक कुशलता से और तेजी से मिशन पर कार्य कर सकते हैं। 3. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) प्रणाली। अपग्रेडेड सुखोई विमानों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल होंगी, जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को जाम करने या उन्हें बेकार करने में सक्षम होंगी। इससे भारतीय वायुसेना को युद्ध में रणनीतिक लाभ मिलेगा। 4. मिशन लोड और आयुध क्षमता। अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI की आयुध क्षमता में भी वृद्धि की संभावना है। इसका मतलब यह है कि ये विमान अधिक वजन उठा सकते हैं और साथ ही अधिक सटीक और शक्तिशाली हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लंबी दूरी की मिसाइलें और स्मार्ट बम। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।